हम और आप जैनाचार्य विरचित कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। उत्तरार्ध प्रकरण चल रहा है और उसमें स्वादिगणी धातु चल रही है। स्वादिगणी और स्वादिगणी धातु में असुंग व्याप्तौ गा का अनुबंध है, ऊ का अनुबंध है, असमात्र शेष रहेगा और गा का अनुबंध हो जाने पर धातु आत्मनेपदी होती हैं। तो आत्मनेपदी धातु अस धातु से आत्मनेपदी के प्रत्यय आएंगे वर्तमान की अपेक्षा से ते। अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति है, परंतु नु स्वादे है। स्वादिगण की धातुओं में नु विकरण होता है। अब नु विकरण हो जाएगा अस धन नु धन ते। नाम धातु और विकरणे और वा, नाम्यंत धातु विकरणे और वा नहीं। नामी कर कौन सा सूत्र है गुण करने के लिए? नाम्यंत्यो धातु विकरणो गुणा। उस सूत्र से गुण की प्राप्ति थी। सर्वेषाम आत्मने सार धातु के अनुत्तम में पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, तो बनेगा असनुते। अब असनुते बनने के बाद में द्विवचन की विवक्षा में आते प्रत्यय आएगा। आते ते आते। अब आते प्रत्यय आने पर अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति। नुह स्वादे सूत्र से गुण नु विकरण और आते अगुणी प्रत्यय है, स्वर है आदि में, तो स्वरादा विवर्णो वर्णांत धातुरी वौ सूत्र से ओवादेश की प्राप्ति थी। पीछे जो सूत्र आया था वह संयोग रहित कहता था। संयोग रहित हो तो नु विकरण के ऊ को वा आदेश होता है, वा। लेकिन यहाँ पर संयोग है। संयोग होने के कारण नया सूत्र हमारे बीच में आ जाता है, नोर विकरणस्य। नोर विकरणस्य नु विकरणस्य उकारस्य संयोग पूर्वस्य उपादेशो भवति स्वरादौ अगुणे सार धातु के परे। संयोग पूर्व में जिसके हो ऐसा नु विकरण वाला उसको उपादेश होता है स्वरादि अगुण पड़े होने पर। तो नोर विकरण से सूत्र से उपादेश हो जाएगा, तो बनेगा अस्नुवाते। और अंत्य प्रत्यय लाएंगे तो आत्मनेचा नकारात से नकार का लोप हो जाएगा और नोर विकर्ण से उपादित हो जाएगा, तो बनेगा अस्नुवते। अब इस प्रकार से इसके पूरे रूप आप चला लीजिए। जैसे अब से विभक्ति लाएंगे तो नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय अस्नु से। आथे प्रत्यय आएगा तो नोर विकर्ण से अस्नुवाथे। द्वे प्रत्यय आएगा तो अस्नुद्वे। फिर ए प्रत्यय आएगा आगुणी है, नोर विकर्ण से उपादेश हो जाएगा अस्नुवे। अस्नुवहे अस्नुमहे। अब सप्तमी की विवक्षा में ईत प्रत्यय लाएंगे। ईत अगुणी प्रत्यय है। सर्वेषाम आत्मने सार धातु के अनुत्तम में पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा और गुण का निषेध होने पर नोर विकर्ण से सूत्र से उपादेश हो जाएगा। उपादेश होने पर बनेगा अस्नुवीत अस्नुवियाताम अस्नुवीरन अस्नुवीथा अस्नुवियाथाम अस्नुविध्वम
अस्नुवीय, अस्नुवी, अस्नुवी वही और अस्नुवी मही। सप्तमी विभक्ति में प्रत्यय लेकर आएंगे ताम, आताम, अंताम, तो बनेगा अस्नुताम। फिर नोर विकर्ण से उपादेश कर देंगे तो बनेगा अस्नुवाताम। फिर अंताम प्रत्यय में भी नोर विकर्ण से उपादेश कर देंगे और आत्मने च नकारात से नकार का लोप कर देंगे तो बनेगा अस्नुवताम। फिर स्व प्रत्यय आएगा स्व, नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता शीशम नु विसर्जनीय शांतरोपी अस्नुस्व, अस्नुस्व। फिर उसके बाद में अस्नुवाथाम। फिर उसके बाद में अस्नु अस्नु अस्नुध्वम। फिर आई प्रत्यय आएगा आई प्रत्यय गुणी है तो नाम अंत्य और धातु विकर्ण और गुणा सूत्र से गुण हो जाएगा। नू स्वादेश से विकर्ण होगा नू और उसको फिर गुण हो जाएगा। गुण होकर फिर ओ अब लगेगा तो बनेगा अस्नु, अस्नवे, अस्नवई, अस्नवा वहे, अस्नवा महे। यस्तनी में धातु के आदि में स्वर है, स्वर में भी आकार है, तो आकार होने पर सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में आता था अड धात्वादिर यस्तन्य द्यतनी क्रियाति पत्तिसु। उसके बाद में सूत्र आता था स्वरादि नाम वृद्धि राधे। फिर उसके बाद में आता था अवर्णस्याकारा, धातु के आदि में यदि अवर्ण हो तो उसको आकार आदेश हो जाता है तो अस के आकार को आ हो जाएगा और ता प्रत्यय लेकर आएंगे, गुण का निषेध हो जाएगा, नु विकर्ण हो जाएगा, नु स्वादे तो बनेगा आश्नुत। फिर आताम प्रत्यय आएगा तो नोर विकर्ण से ओ आदेश हो जाएगा तो आस्नुवाताम। फिर उसके बाद में अंत प्रत्यय आएगा तो आत्मनिश्च नकारा से नाका लोप हो जाएगा आस्नुवत। फिर उसके बाद में थास प्रत्यय आएगा आस्नुथा, आस्नुवाथाम, आस्नुध्वम। फिर ई प्रत्यय आएगा आस्नुवी, आस्नु वही और आस्नु मही। इस प्रकार से असुंग व्याप्त धातु की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। वैसे हमने जो सु धातु चलाई थी वो सु धातु का हमने पंचमी के आत्मनेपद में रूप चलाना था और ह्यस्तनी के आत्मनेपद और परस्मैपद में दोनों में रूप चलाना था, जो हमने नहीं चलाए। इसके पूर्व जो चले थे तो वर्तमान में चले थे, सप्तमी में चले थे और पंचमी में परस्मै पद में चला था, आत्मने पद में नहीं चले थे। हम तो सु धातु को पंचमी के आत्मने पद में रूप चलाते हैं क्योंकि सु धातु उभयपदी थी। उभयपदी होने के कारण अब हम पंचमी के आत्मने पद में सु धातु से प्रत्यय लेकर आते हैं। सु प्राणी प्रसवे, सुधनताम, जैसे यहाँ पर काम कर रहे थे ऐसे वहां पर काम करना है। सुधनताम अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति नु स्वादे, नु हो जाएगा। और उसके बाद में सर्वेशा महात्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा तो बनेगा सुनु ताम। फिर आताम प्रत्यय आएगा
स्वरादा विवर्णो वर्णांत से धातु रियु वौ सुनवा उससे उब की प्राप्ति थी, पर उसके पूर्व वाला सूत्र जो लगता था उससे वा आदेश हो जाएगा सुनवताम। फिर आएगा उसके बाद में सुनवत सुन आत्महेचा नकारा लग जाएगा सुनवताम। सुन ताम आताम अंताम आएगा अंताम सुनवताम सुनवाताम सुनवताम। फिर स्व प्रत्यय आएगा स्व नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता शीशम नु विसर्जनीय शांतरोपी सुनुस्व। फिर सुनवता सुनवथा फिर सुनुध्वम। फिर उसके बाद में आनी प्रत्यय आएगा आनी नहीं आई प्रत्यय आएगा आई। ये गुणी प्रत्यय है। नाम्यंत धातु विकरणी और गुणा से गुण हो जाएगा ओ अब लग जाएगा सुनु सुन वही। फिर सुनवा वही सुनवा मही। अब सु धातु से हस्तनी के परस्मै पद में दी प्रत्यय लेकर आते हैं और हस्तनी में दो मुख्य काम होते हैं। एक तो दी और सी के कार का अनुबंध लोप हो जाता है और धातु के आदि में अट का आगम होता है। तो सु धातु से दी प्रत्यय लेकर आए हस्तनी की विवक्षा में सुधन दी। अब उसके बाद में अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति नु स्वादे सूत्र से नु विकरण हो जाएगा और विकरण होने पर नाम अंत्य और धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण हो जाएगा। धातु के आदि में अट धात्वादि हस्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्ति सु सूत्र से अट का आगम हो जाएगा। तब बनेगा असनोत पदांते तुटाम प्रथमा असुनोत। फिर आताम प्रत्यय आएगा ताम प्रत्यय आएगा ताम दुत्व बहुत्योश्च परस्मई सूत्र से गुण का निषेध असुनुताम। फिर उसके बाद में अनविकरण आएगा अन विभक्ति अन प्रत्यय आएगा। अन प्रत्यय के कारण स्वराधा विवर्णो धातुर्यु वो स्वरे से उप की प्राप्ति थी, पर तू पीछे सूत्र आया था। उस सूत्र के माध्यम से स्वादिगण में बिना संयोग वाला यदि नू हो तो उसके स्थान पर वा आदेश होता है। तो वा आदेश हो जाएगा अन का उसमें जुड़ जाएगा आसुनवन। फिर उसके बाद में सी विभक्ति आएगी का अनुबंध लोप हो जाएगा। नाम अंत्यो धातु विकरणे और गुणा से गुण धातु के आदि में अट धात्वादि हस्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्ति सु सूत्र से अट का आगम रे रसकारी और विसृष्टा असुनो। फिर द्विवचन में गुण का निषेध असुनुतम असुनुत। फिर अम विभक्ति आएगी अम प्रत्यय आएगा। ये गुणी प्रत्यय है। नु विकर्ण के लिए नाम अंत्य हो धातु विकर्ण और गुणा से गुण हो जाएगा असुनु आसुनवम असुनवम। फिर असुनु वही और असुनु मही। अभी हस्तनी के आत्मनेपद में प्रत्यय लाएंगे ताताम अंत धातु के आदि में अटकागम गुण की प्राप्ति थी, लेकिन सर्वेशा आत्मने सार धातु के नुत्तमे पंचम्या सूत्र से गुण का निषेध असुनुत। फिर आताम प्रत्यय आएगा तो ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा पूर्व सूत्र से असुनवताम। फिर अंत प्रत्यय आएगा तो आत्मने चनक
आत्मने च नकारात से नकार का लोप हो जाएगा और नू के ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा। असुनवत, फिर थास प्रत्यय आएगा, सुनु था। फिर आथाम प्रत्यय आएगा, अन सुन असुनवताम, असुनुध्वम। फिर उसके बाद में ई विभक्ति आएगी और ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा, असुनवी, असुनु वही और असुनु मही। इस प्रकार से आज हमने सु धातु जो पूर्व में चल रही थी, प्रथम धातु थी, उसके पंचमी के आत्मने पद में और ह्यस्तनी के परस्मै पद और आत्मने पद में प्रयोग जाने, और आत्मने पदी असुंग व्याप्त धातु के भी पूरे के पूरे प्रयोग हमने जाने। अब हमारे बीच में चीए चैने धातु आएगी, चीए चैने, चुनना। पीछे हमने ए आय आदि सूत्र पढ़े थे, ए आय में आया था चे धन अनम, वह यही धातु है, चीए धातु से बना था चे, अन प्रत्यय करके बनेगा था चैनम। वही चीए चैने चुनने वाली धातु है, उभयपदी धातु है यह भी। और इस उभयपदी धातु की चर्चा हमें कुछ नहीं करना है, सु की तरह परस्मै पद में और सु की तरह ही आत्मे पद में पूरे के पूरे प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। नया कोई काम हमारा इसमें नहीं है। तो ऐसे चीए चैने धातु की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका यथायोग अभिवादन।